हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ या फिर हम कहें इस वीक का लास्ट मेनलाइन आईपीओ इंटरनेशनल जैमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ यानी कि आईजीआई, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट कौन सी कैटेगरी से वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, जैसे कि इसकी एंकर लिस्ट, मार्केट का मूड माहौल, सब्सक्रिप्शन डिमांड, जीएमपी, और उसके बाद किस तरीके से बनेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट। उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आज के दिन ऑलमोस्ट क्लियर है कि मैं इस आईपीओ को एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में तो स्टडी करने का प्लान कर रहा हूं, बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1999 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइंग एंड ग्रेड करना डायमंड, जेमस्टोन एंड ज्वेलरी को ये कंपनी का काम होने वाला है। कंपनी प्रोवाइड करती है इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग रिपोर्ट्स जो एनालाइज एंड सर्टिफाई करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन यूजिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स, और ये रिपोर्ट्स इंक्लूड करती है डिटेल्स अबाउट द स्टोन कलर, कट, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट। उसी के साथ साथ इसके पीछे पड़ रहा है इंस्टीट्यूट, यानी कि ये कंपनी आल्सो ऑफर करती है एजुकेशन कोर्सेज एंड डिग्री प्लान्स फॉर द जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड, और इनका एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी होने वाला है। आईजीआई ऑपरेट करती है 31 लेबोरेटरीज वर्ल्ड वाइड, जहां पर फिनिश ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड, लैब ग्राउंड डायमंड एंड जेमस्टोन्स को ग्रेड किया जाता है। एडिशनली इनके पास 18 जेमोलॉजी स्कूल्स होने वाले हैं, यहाँ पर हर साल थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करते हैं, कंपनी का सेगमेंट की बात करते हैं, काफी अच्छा काम, काफी अच्छा सेगमेंट हमें ये देखने को मिलने वाला है। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के नेटवर्क की बात करते हैं तो 20 लेबोरेटरीज एंड 9 स्कूल्स होने वाले अंडर द प्री एक्विजिशन ग्रुप, जो सपोर्ट किए जाते हैं 843 एम्प्लॉयज के द्वारा, इंक्लूडिंग 316 जेमोलॉजिस्टिक एंड अदर प्रोफेशनल इन रिसर्च, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एंड एज ऑफ सितंबर 30, 2024 आईजीआई सर्टिफिकेशन बिजनेस ऑपरेट होता है थ्रू 31 ब्रांचेस एंड लेबोरेटरीज इन 10 कंट्रीज, जिनमें की मार्केट्स की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं सूरत, मुंबई इन इंडिया, एंटवर्प, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, दुबई, हांगकांग एंड शंघाई। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 13 दिसंबर को, क्लोज होगा 17 दिसंबर को, अलॉटमेंट 18 दिसंबर की, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 दिसंबर से, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 19 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 20 दिसंबर की, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 397 से 417 रुपीज पर शेयर का, 35 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 4225 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1475 करोड़ का, बाकी रिमेनिंग ओएफएस होने वाला है 2750 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का और एचएनआई में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 35 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,595 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,04,330 रुपीज की। बिग एचएनआई में 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,07,055 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर बीसीपी एशिया 2 टॉप को पीटी लिमिटेड कंपनी का प्रमोटर होने वाला है। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 76.55% की। अब अगर हम कंपनी के मेजर मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर जहां पर कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम डाटा को स्टडी करेंगे, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से।
तो टोटल एसेट 2021 में थे 319 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 30 सितंबर 2024 तक पहुंच चुके 775 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 374 करोड़ का, 2022 में 499 करोड़ का, 2023 में 648 करोड़ का एंड 30 सितंबर 2024 तक 619 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 171 करोड़ का, 2022 में 241 करोड़ का, 2023 में 324 करोड़ का एंड 30 सितंबर 2024 तक 326 करोड़ का। नेटवर्थ 643 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो काफी अच्छे फाइनेंशियल में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो जो भी इनके पास पैसा आएगा OFS वाला नहीं, जो इनका फ्रेश इशू होने वाला है उसकी बात करूं तो वहां पर इनको पेमेंट करनी है ऑफ द परचेज कंसीडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ IGI बेल्जियम ग्रुप एंड IGI नीदरलैंड ग्रुप फ्रॉम द प्रमोटर एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 76% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 81% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 76% का। तीनों ही काफी अच्छे हमें जबरदस्त देखने को मिलने वाले हैं। पीई की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन 2024 एंड 2025 फाइनेंशियल ईयर के बेस पर, तो 2024 के बेस पर आ रहा है 110 की पीई पर और 2025 के बेस पर पीई निकल कर आती है 82.9 की। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की, तो एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंपनी का कोई भी पीयर कंपटीटर नहीं है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन 2024 या 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा के बेस पर, तो ये आईपीओ ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी ऑलमोस्ट 24% के करीब का हमें देखने को मिलने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।